अरे अशोक भैया, क्या कर रहे हो? अपनी गिरवान में झांक कर देख रहा था। तो अशोक भैया क्या दिखा? यार अपनी गलतियां दिखी। ये कौन सी गलतियों की बात कर रहे हो? ये वो गलतियां हैं जो मैंने करी जब मैंने स्ट्रीट फोटोग्राफी स्टार्ट करी थी। मेरा एक हैशटैग है, सबकी ली। उसका मतलब सिर्फ इतना सा है कि सबकी पिक्चर्स ली, लेकिन आज मैं अपनी लेने जा रहा हूँ और जानेंगे कि हमने क्या भसूड़ी करी, हम क्या धुरंधर समझते थे अपने आप को। आपका दोस्त, आपका यार, आपका हमदम, आपका प्यार, अशोक वर्मा। मैं गीता पे हाथ रख के कसम खाता हूं कि जो बोलूंगा मैं सच बोलूंगा और सच के सिवा कुछ नहीं बोलूंगा। सारी गलतियों को मैं स्वीकारता हूं, आपके साथ शेयर करने में मुझे कोई शर्म नहीं है। सबसे बड़ी गलती जो मैंने करी वो ये थी कि बिना पढ़े बिना जाने कि स्ट्रीट फोटोग्राफी क्या है, सीधा कूद गया उसमें। और जो दूसरी गलती थी, हमने ये सोचा कि भाई साहब स्ट्रीट फोटोग्राफी स्ट्रीट में होती है, गलियों में जाओ और वहां पर जो पिक्चर खींचोगे उसे स्ट्रीट फोटोग्राफी कहते हैं। तीसरी गलती, इतना बड़ा कैमरा लेके हम स्ट्रीट फोटोग्राफी करते थे। चौथी गलती, अपने आप को बहुत धुरंधर समझते थे। अगर कोई हमें राय देता था तो उस राय को बिल्कुल नहीं सुनते थे और हम समझते थे कि जो हम कर रहे हैं वो सबसे बढ़िया है। हम उसको पर्सनल लेके बैठ जाते थे। और एक और सबसे भयंकर गलती थी ना, वो ये थी कि हम अपना कैमरा बस कभी कभी निकालते थे। अगली गलती वो तो और भी भयंकर है कि भैया जो खिंचा है, जैसा आया है, अच्छा आया है, बुरा आया है, जो भी आया है, डाल दो, सोशल मीडिया पे छाप दो। और हम भी आपके जैसे ही थे कि बहुत जल्दी थी, बस जल्दी 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 सब कुछ करना है। तो ये थी कुछ मोटी मोटी सी गलतियां जो मैं कर रहा था उस वक्त, और अपने आप को समझ के बैठा हुआ था मैं तो हूं धुरंधर। अब मैं दिखाता हूं आपको पिक्चरों के द्वारा कि मैं क्या शूट कर रहा था उस वक्त, कौन सी दुनिया में जी रहा था और क्या क्या गलतियां कर रहा था। देखो, ये देखो सबसे पहली पिक्चर, क्या थर्ड क्लास पिक्चर खींची है। हम सोचते थे कि भाई ये स्ट्रीट फोटोग्राफी है। दो जब बंदे जा रहे हैं, ओवरलैप हो रहे हैं और हम सोच रहे हैं भैया ये लाइट आ रही है, बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, क्या बढ़िया मस्त पिक्चर है। हमने क्या एक्सप्रेशन कैप्चर करा है। ये स्ट्रीट फोटोग्राफी नहीं है। साइड से विनिएट कर दो, डार्क सा बना दो, और हम प्रोसेसिंग के ऊपर ही ध्यान दिए जा रहे थे। अगली पिक्चर देखो, ये पिक्चर हमने खींची थी दिल्ली के एयरपोर्ट पे। कुछ क्लियर भी नहीं दिख रहा है, पर हमारे दिमाग में तस्वीर बनी हुई थी कि भाई हम बहुत अच्छी पिक्चर खींच रहे हैं। कबूतर बैठा हुआ है, एक एरो है और वो उधर की तरफ देख रहा है। कुछ सेंस नहीं थी, कुछ नहीं था। थर्ड क्लास पिक्चर, बेकार पिक्चर, पर खींच के हम डाल रहे थे। हम सोच रहे थे कि भैया हम तो हैं धुरंधर। और ये देखो क्या पिक्चर खींची है अशोक वर्मा ने उस वक्त। एक बच्चा खड़ा हुआ था बाहर, खींच दी दूर से 7200 लगा के, मिल गई पिक्चर। साइड में शैडो आ रही थी एक चश्मे वाले बंदे की, तो हम सोच रहे थे कि वो क्या स्टोरी बन रही है कि जैसे यहाँ से कोई देख रहा है, लेकिन नहीं यार, पिक्चर में कोई दम ही नहीं है, बस खींच ली। समझ रहे हैं कि अपने आप को, क्या समझ रहे हैं अपने आप को, भाई स्ट्रीट फोटोग्राफर समझ रहे हैं। और हम पोस्ट भी कर देते थे। ये देखो, रास्ते पे चलते हुए जा रहे थे, एक बंदे बैठे हुए हैं, भाई साहब टेलर की दुकान है, और हमने खींच दी पिक्चर। लेकिन हमारे दिमाग में स्टोरी चल रही थी कि नीचे लड़कियां खड़ी हैं, ये बूढ़े अंकल वहाँ बैठे हुए हैं, तो उन दोनों को रिलेट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो इम्पैक्ट नहीं आ रहा था, कुछ नहीं हो रहा था, बस दिमाग में फितूर था कि यही होती है स्ट्रीट फोटोग्राफी। एक बंदा बैठा हुआ है, ओ ओ ओ ओ, ऐसे नहीं होती है भाई साहब स्ट्रीट फोटोग्राफी। ये देखो थर्ड क्लास पिक्चर क्या खींची थी, क्या है मतलब, लोगों के सर काट दिए, क्रॉपिंग करके हम सोचते थे कि हमने बड़ा अच्छा फ्रेम बना दिया है। ये पिक्चर ऐसे नहीं खींची हुई थी, आई थिंक सो। ये पिक्चर पूरी थी, मेरे ख्याल इनके सर थे, तो वो काट दिए हमने, और हमने सोचा कि ओहो हो क्या लेयर्स हैं, क्या लेयर्स के साथ खेल रहा है अशोक वर्मा, क्या लाइट आ रही है साइड से। थर्ड क्लास पिक्चर, कुछ नहीं है इस पिक्चर में। यही थी, यही गलतियां कर रहे थे हम। इसके बाद देखो, ये मैंने दिल्ली में खींची थी। एक अंकल जी कहीं पे बैठ के अखबार पढ़ रहे थे, पीछे कुछ पता नहीं कोई इलेक्शन विलेक्शन के फोटो लगे हुए थे। हमने ऐसे कंपोज करा उसको कि जैसे ही अंकल किसी को ढूंढ रहे हैं और पीछे किसी का नाम लिखा हुआ था राजू, तो हमने अपने दिमाग में वो स्टोरी बना ली, लेकिन वो स्टोरी कन्वे नहीं हो पा रही है। हम सिर्फ अपने दिमाग में लगा के बैठे हुए थे कि ऐसा हो रहा है। और ये पिक्चर भी क्रॉप करी हुई है, तो क्रॉपिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान था, पोस्ट प्रोसेसिंग के ऊपर बहुत सारा ध्यान था, और स्टोरी सिर्फ अपने तक ही थी, स्टोरी दर्शकों तक नहीं पहुंच रही थी, लेकिन हमको लग रहा था कि हम ठीक जा रहे हैं। अगली पिक्चर देखिए, ये भी दिल्ली जनपद में एक भाई साहब है, वहाँ बुक की दुकान है, और मतलब क्या है, क्या स्टोरी है, क्या है, कुछ नहीं है। मतलब आपने सिर्फ पिक्चर खींच ली है और स्ट्रीट में खींची है, तो आपको लग रहा है कि आप स्ट्रीट फोटोग्राफर हो। अशोक भैया ऐसे नहीं होता है स्ट्रीट फोटोग्राफी। थर्ड क्लास पिक्चर है, कुछ नहीं है इस पिक्चर में, जीरो अंडा पिक्चर है। लेकिन उस वक्त हम ये पिक्चर पोस्ट कर रहे थे भाई साहब, डाल रहे थे, शान से डाल रहे थे।
तो शुरू शुरू में जब हम स्ट्रीट फोटोग्राफी करते हैं तो ऐसी भयंकर गलतियां होती रहती हैं और हम जानते हैं कि हमसे ये गलतियां हुई, हमने सुधारा अपने आप को, और हम सुधारते हैं अपने आप को तभी हम आगे बढ़ पाते हैं। अपनी गलतियों से अगर सीखते हैं तो ही कुछ कर पाते हैं। अगली पिक्चर देखते हैं। ये हम पता नहीं कहाँ कहीं घूमने गए थे, अंदर से पिक्चर खींच ली। एक बंदा शीशा साफ कर रहा था, जाली में कोई मच्छर बैठा हुआ है, और वो बस पता नहीं हमने क्या स्टोरी अपने दिमाग में बनाई, लेकिन थर्ड क्लास पिक्चर, बेकार पिक्चर अशोक, बेकार पिक्चर। और ये एक और पिक्चर है, ये भी कहीं रास्ते में हम कहीं रुके थे, कोई बंदा है टेंट के अंदर घुस रहा है, पता नहीं क्या है इस पिक्चर में, कुछ भी नहीं है, ना कोई स्टोरी है, ना पिक्चर का कोई सर पैर है, ना कुछ है। और हम स्ट्रीट फोटोग्राफर हैं, हम स्ट्रीट फोटोग्राफी कर रहे हैं, हम डालेंगे। और अगर हमें कोई बताएगा कि भाई साहब ये गलत है तो हम चौड़े हो जाएंगे। हम बोलेंगे कि तेरे को क्या पता, हमें पता है हम क्या कर रहे हैं। ये देखिए एक और पिक्चर, थर्ड क्लास, कुछ नहीं है, कोई भी कर लेगा। मैंने क्या करा था इसमें, ऐसा मैं क्या कर रहा हूँ जो कोई और नहीं कर सकता। ये पिक्चर तो कोई भी खींच सकता है। कैमरे को भी बोलेंगे ना, जो मैं बोलता हूँ कि भाई पिक्चर खींच ले, तो वो भी खींच देगा, वो भी ऐसी पिक्चर खींच के देगा। तो मैं एज अ फोटोग्राफर कुछ नहीं कर रहा हूँ। ये देखो कितनी गंदी गलतियाँ हैं। ये देखो एक और पिक्चर, पता नहीं कहाँ जा रहा था, कोई बच्चा है, प्रोसेसिंग देखो भाई साहब, ओवर प्रोसेस्ड। बलून में ना वो ब्राइटनेस लाने के लिए हमने ओवर ही कर दिया है। अजीब सी पिक्चर है, थर्ड क्लास पिक्चर है, कुछ सर पैर नहीं बन रहा है। अशोक वर्मा आप बहुत गलत कर रहे थे उस वक्त। ये देखो एक और पिक्चर, ये मॉल में खींची थी। हम सोच रहे हैं हम लीडिंग लाइन को वो कर रहे हैं, लीडिंग लाइन का यूज़ कर रहे हैं, पर पिक्चर में है क्या, कंटेंट क्या है, क्या स्टोरी है, कुछ नहीं है। ये गलतियाँ थी, ऐसी गलतियाँ थी। ये देखो वही वैसी वाली पिक्चर, वो बंदा अंदर देख रहा था, ये बाहर से अंदर आ रहा है। क्या है, उसकी लेग की पोजीशन भी अच्छी नहीं है, कुछ नहीं है। हम सोच रहे हैं बड़ी मिनिमलिस्टिक पिक्चर खींच दी है। जे स्ट्रीट फोटोग्राफी नहीं है अशोक वर्मा जी, आप गलत कर रहे थे उस वक्त। ये देखो ये है दुबई मॉल में, यहाँ दूर से हमने पिक्चर खींच ली, पास जाने में लगता था डर। ठीक है, एक्सपोजर ठीक खींचा था, लेकिन है क्या, मतलब कहानी क्या बन रही है, एक्शन क्या हो रहा है। अच्छा हम सोच रहे थे कि शायद 3 एस्ट्रे रखी है यहाँ पे, तो 3 बंदे बैठे हुए हैं, तो वो 3 का 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा वाला सीन है, पर पिक्चर में कोई दम नहीं था। लेकिन हमारे दिमाग में ये बैठा हुआ था कि हम स्ट्रीट फोटोग्राफी कर रहे हैं। ये एक और पिक्चर, ये भी दूर से खींची, डरे हुए से इंसान। मैं किसी शूट पे गया था और बस अपने दिमाग में एक स्टोरी बनाई हुई है कि ओ 2 जने वहाँ बात कर रहे हैं, 2 जने वहाँ बात कर रहे हैं, 2 जने वहाँ बात कर रहे हैं, एक बंदा पीछे से चलता हुआ जा रहा है। लेयर्स भाई साहब, लेयर्स। ये लेयर्स नहीं होते हैं, पिक्चर में कोई कहानी नहीं है, कुछ नहीं है। ये एक और पिक्चर, लोगों के पास जाने में जब डर लगता था तो हम ऐसे मैनिक्विन्स की पिक्चर खींच लेते थे, और हम सोचते थे कि ये इंसान है, हम सोच रहे थे कि कहानी बयान कर रहे हैं, और वो उस पर लिखा हुआ है प्लीज़ यूज़ द नेक्स्ट डोर। एक बंदी खड़ी हुई है, जीरो। और ये किसी कॉफ़ी शॉप में बैठ के हम पिक्चर एडिट कर रहे थे, वहाँ पर कोई आया कॉफ़ी लेने, वहीं से अपने बैठे बैठे पिक्चर खींच दी। जब तक हाथ पैर नहीं हिलाएंगे, सब्जेक्ट के पास नहीं जाएंगे, कोई स्टोरी को क्रिएट नहीं करेंगे, तो स्ट्रीट फोटोग्राफी नहीं है। बस वो पिक्चर खींच रहे हो आप, उस जगह को डॉक्यूमेंट कर रहे हो आप। और वही अशोक वर्मा कर रहा था उस वक्त, और वो सोच के बैठा हुआ था कि हम स्ट्रीट फोटोग्राफी कर रहे हैं, आई एम अ स्ट्रीट फोटोग्राफर। स्ट्रीट फोटोग्राफर। ये देखो वहीं पे बैठ के अगली पिक्चर भी खींच ली। ऐसे थोड़ी ना होता है। ये भी कहीं पे मैं शूट पे गया था, सीढ़ियाँ थी, वहाँ नीचे खड़ा हुआ था, एक बंदा जा रहा है ऊपर से नीचे, हम सोच रहे हैं बड़ी ग्राफिकल पिक्चर खींच ली। भाई क्या ग्राफिक्स हैं, थर्ड क्लास ग्राफिक्स हैं, बेकार ग्राफिक्स हैं। जे स्ट्रीट फोटोग्राफी नहीं है। और ये देखो ये भी पिक्चर पीछे से खींच ली। ये भी मेरा असाइनमेंट था, पिक्चर खींच ली। हम अपने दिमाग में स्टोरी बना के बैठे हैं कि ये जो नीचे पीछे जो कारपेट है उसमें ऐसे गोल गोल घूमे हुए हैं, और उसके बालों से हम उसको रिलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो आ नहीं पा रहा है। वो जो कहानी मैं बताना चाह रहा हूँ वो ला नहीं पा रहा हूँ। और शुरू में ऐसा होता है, लेकिन द रूल इज कि आप करते रहो। आप करते रहोगे तो आपको पकड़ पता चलेगी, आपको पता चलेगा कि आप गलत कहाँ जा रहे हो। और वही मैं अपनी पिक्चरों को एनालाइज करता था उस वक्त बैठ के, और समझने की कोशिश करता था कि यार वैसी पिक्चरें क्यों नहीं आ रही हैं जैसी सबकी आती हैं, वो चीज़ कन्वे क्यों नहीं हो पा रही है। तो
ये सारी वो प्रैक्टिस वाली पिक्चरें हैं जहाँ पर हम गलतियाँ कर रहे थे, लेकिन करते जा रहे थे, गलतियाँ करते जा रहे थे और उनसे सीखने की भी कोशिश कर रहे थे। ये देखो, ये क्या पिक्चर है? मतलब ठीक है, मैंने बेस लेवल से खींची है, 2 जने खाना खा रहे हैं, लाइट अच्छी है, लेकिन कुछ कहानी नहीं बन रही है। और इस पिक्चर को अगर मैं कहीं पोस्ट करूंगा तो ये पिक्चर दिखेगी भी नहीं, ठीक से दिखेगी भी नहीं। तो ये थर्ड क्लास पिक्चरें खींचता था अशोक वर्मा आपका। ये देखो एक और पिक्चर, क्या है? लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, वर्टिकल लाइन है, लाइन टच ही है। हाँ, फोटो खींचना आता था क्योंकि हम पहले से फोटोग्राफी करते थे, तो एक्सपोजर ठीक ले लेते थे। लेकिन जो स्ट्रीट फोटोग्राफी का कोर है कि आप कहानी को बयां करो, अपने सब्जेक्ट्स के पास जाओ और कुछ ऐसे कैंडिड मोमेंट्स कैप्चर करो, वो कुछ भी नहीं हो रहा था, बस खींच रहे थे हम। ये देखो, कोई चलता हुआ जा रहा है, गाड़ी में से बैठ के हमने पिक्चर खींच दी। हमको लगा कि भाई ये स्ट्रीट है और स्ट्रीट में हमने पिक्चर खींची है, तो ये स्ट्रीट फोटोग्राफी है। अब है मक्खी। ये देखो एक और पिक्चर, 3 औरतें हैं, एक बंदा है, दुकान है। स्ट्रीट फोटोग्राफी ऐसी होती है स्ट्रीट फोटोग्राफी। ये देखो, हम अपनी कहानी बना के बैठे हुए हैं। ओ, एक बंदा यहाँ मैनिक्विन खड़ा हुआ है, इसकी आंखों में पट्टी बंधी हुई है, दूसरा बंदा राइट में खड़ा हुआ है, वो कुछ सर खुजा रहा है। ओ हो, क्या पिक्चर, क्या मोमेंट कैप्चर करा है, क्या कैंडिड मोमेंट है। लेकिन बहुत दूर हूँ, वो चीज़ कन्वे नहीं कर पा रहा हूँ। ये देखो, हमने लीडिंग लाइन यूज़ करी, क्या ग्राफिकल पिक्चर है, क्या एंगल लिया है। कोई भी खींच लेगा ऐसी पिक्चरें। अशोक, तूने क्या करा था? तेरा क्या वो था इनपुट? तूने क्या इनपुट दिया इसमें? कुछ नहीं, बस तूने कैमरा वहाँ पे रखा और कच 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 करके खींच दी। ना कोई एक्सप्रेशन है, ना कोई कहानी बन रही है, ना कुछ बैलेंस हो रहा है। हाँ, मैं ये शायद सोच रहा था कि 3 लाइनें हैं, 3 बंदे हैं, वाह। और ये भी मेरे दिमाग में होगा, अगर किसी को ये पिक्चर दिखाएंगे तो उसको लगेगा भी नहीं कि ये कहीं से आपस में रिलेट हो रहा है। ये देखो, लेयर्स, ओ हो, एक बंदा इधर खड़ा है, एक बंदा उधर खड़ा है, एक उधर खड़ा है, एक उधर खड़ा है, दूर 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 दूर, इतनी सारी नेगेटिव स्पेस, बीच में कुछ नहीं है, कुछ जोड़ नहीं रहा है उनको, कुछ हो नहीं रहा है। दूर से खींची हुई पिक्चर, शायद मेरे ख्याल 7200 से खींची है, पता नहीं किससे खींची है, लेकिन थू है, बेकार पिक्चर है। और ये देखो, बस खींच ली। ये भाई डॉक्यूमेंट्री फोटोग्राफी है। तुम क्या कह रहे हो? तुम ये स्ट्रीट फोटोग्राफी कर रहे हो क्योंकि ये स्ट्रीट पे खिंची हुई है? नहीं, ऐसा नहीं होता है मिस्टर अशोक वर्मा, आप गलत हो। शर्म आ रही है अशोक। ये देखो, ये भी हम लॉबी से निकल रहे थे किसी होटल की, हमने खींच दी पिक्चर टकाक से। हम सोच रहे हैं कि हमने बहुत कलाकारी करी है, सब लोग अलग अलग हैं, सेपरेशन है, वो लेयर्स हैं, कहानी है। क्या कहानी है? कहानी सिर्फ मेरे अपने दिमाग में है। पिक्चर में कोई कहानी नहीं है, पिक्चर में कोई रिदम नहीं है, पिक्चर में कुछ नहीं है। ये देखो एक और पिक्चर, कितना थर्ड क्लास पिक्चर है ये। किसी ब्रिज के ऊपर था मैं, हमको लग रहा है कि हमने बहुत अच्छा काम करा है। ये देखो, शैडो है ना, ओ हो, और वो औरत है, वो वहाँ पे कुछ स्ट्रीट फोटोग्राफी है ये, स्ट्रीट फोटोग्राफी। ये देखो, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। वाइट वाइट हैं, ब्लैक ब्लैक्स हैं, ग्रे ग्रे है। अबे भाई, तुम स्ट्रीट फोटोग्राफी कर रहे हो, तुमको अच्छी पिक्चर तो लेनी है, उसका एक्सपोजर ठीक तो लेना ही है, लेकिन उसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स और होते हैं जो डालने होते हैं, जिससे कि एक स्ट्रीट पिक्चर कहलाई जाती है। और वो इस पिक्चर में कुछ नहीं है। शर्म आती है मुझको आज अपने ऊपर ऐसी पिक्चरें देखकर। इतनी थर्ड क्लास पिक्चर है। और देखो, ये भीड़, सब लोग खड़े हुए हैं। ओहो हो, क्या पिक्चर खींची है, क्या लाइनें खींची हैं, वाह। सिलविट खींचा है। सिर्फ आप अच्छा एक्सपोजर दे रहे हो, पिक्चर अच्छी नहीं खींच रहे हो, पिक्चर के कंटेंट में कोई दम नहीं है। ये देखो एक और पिक्चर, ओहो हो, क्या मोमेंट कैप्चर करा है। वो बंदा ऐसे सोच रहा है, उधर वो बच्चा ऐसे कर रहा है, थम्स अप दिखा रहा है। एकदम थर्ड क्लास पिक्चर, बेकार पिक्चर, ट्राइंग टू डू जक्सटापोजिशन। ये देखो एक और लो एंगल पिक्चर, वाह जी वाह। सड़क पर स्ट्रीट फोटोग्राफी, स्ट्रीट पे स्ट्रीट फोटोग्राफी हो रही है, और यहाँ पर हमने ब्लर भी करा हुआ है लेफ्ट में। हम पोस्ट प्रोसेसिंग के ऊपर बहुत ध्यान देते थे। हमको लगता था कि पिक्चर में जादू हो जाएगा अगर हम पोस्ट प्रोसेसिंग करके पिक्चर को अच्छा बना देंगे। जब तक उसमें कंटेंट नहीं है, कुछ नहीं होगा। ये देखो, ये नैनीताल है। क्या है ये पिक्चर? बेकार सी। ये स्ट्रीट पिक्चर है? हाँ, ये स्ट्रीट पिक्चर है क्योंकि हमने स्ट्रीट में खींची है। ये देखो, ये भी स्ट्रीट पिक्चर है, हमने स्ट्रीट में खींची है। वाह जी, क्या मोमेंट कैप्चर करा है। ओ हो, एच डी आर वाली पिक्चर।
स्ट्रीट है, लोग हैं, क्या एक्सपोजर है, क्या HDR है, डिटेल दिख रहे हैं शेडोज में, हाईलाइट्स में। बहुत अच्छी स्ट्रीट पिक्चर है, बड़े शान से डाली थी मैंने ये पिक्चर। इतनी पोस्ट प्रोसेसिंग की ज़रूरत नहीं है जब आप स्ट्रीट फोटोग्राफी कर रहे हो, ये नहीं होती स्ट्रीट फोटोग्राफी। ये देखो एक और भाई साहब कोई सिगरेट पी रहे हैं, पीछे रिफ्लेक्शन है, तो हम सोच रहे हैं कि बहुत अच्छा पिक्चर है, वो अपनी दुनिया में खोए हुए हैं। ये स्ट्रीट पिक्चर है, ये भाई बैठ के उसी जगह पर अपना कुछ काम कर रहे हैं, हमने बड़ा अच्छा सा कंपोजिशन करा, लेस इज़ मोर करके स्ट्रीट पिक्चर है। नहीं, ये स्ट्रीट पिक्चर नहीं है। ये देखो पिक्चर की माँ बहन एक कर दी है एक्सपोजर में, एक्सपोजर ठीक नहीं लिया, बाद में उसको ठीक करने की कोशिश करी है, तो शेडोज़ में फुल डिटेल निकालने की कोशिश करी है। करते थे, हुआ था, ऐसा हुआ था, ऐसा पोस्ट करा गया था, एंड मुझे पता है कि ये पिक्चर मैंने पोस्ट करी थी, पर उस वक्त रियलाइज़ नहीं हो रहा था। उस वक्त लग रहा था कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। ये देखो एक और पिक्चर, यहाँ पे भी हमने कुछ स्पेशल इफेक्ट करा हुआ है। हम मोशन ला नहीं पाए अपनी पिक्चर में, तो हमने मेरे ख्याल डबल एक्सपोजर करके कुछ हिला दिया इधर उधर करके। पोस्ट प्रोसेसिंग में पिक्चर्स नहीं बनती हैं, पिक्चर्स आपको खींचनी पड़ती हैं, पिक्चर्स कैमरा में ही बनती हैं। ये हमने करी थी गलतियाँ, इन गलतियों से ही मैं सीखा, इन गलतियों को दोबारा रिपीट ना करने की अपने दिल में ठान के रखी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने करी वो ये थी कि मैं रुका नहीं, मैं करता रहा। ठीक है, मैं कुछ चीज़ें गलत कर रहा था, लेकिन मैं अपने आप को धीरे धीरे सुधार भी रहा था। जितना आप शूट करोगे आप सीखोगे। सब कुछ जल्दी जल्दी नहीं होता है, कोई भी तरह की फोटोग्राफी एक पूरा प्रोसेस है, पूरे प्रोसेस को समझना पड़ता है। रूल सिर्फ इतना सा है, गलतियां करो, हर बार नई गलती करो, और जो पुरानी गलती करी है उससे सीखने की कोशिश करो। हमने तो यही करा, उसी की बदौलत यहाँ बैठे हुए हैं। मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में। टिल द नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, बाय बाय एंड चाओ। अब देखो स्लो एंड स्टेडी में क्या मजा आता है।